Hello students, good morning. Today we are going to start new chapter number 3, circle. Weightage for this chapter is 12 marks for board exam. Okay, all of you are familiar with this chapter, circle. In 9th standard, there was circle chapter number 6 in geometry. Okay, what is meant by circle? Circle means set of points equidistant फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स होते हैं उनका जो सेट होता है उसको बोलते हैं सर्कल. सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज सर्कल एंड दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द circle. Okay, now radius means distance between center and any point on the circle. This is radius, segment joining to center and any point of the circle. Chord means segment joining to any two points on the circle. सर्कल के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट को जो सेगमेंट ज्वाइन होते हैं उसको बोलते हैं कॉर्ड. ए बी इज़ अ कॉर्ड एंड डायमीटर इज़ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ओके, सी डायमीटर इज पासिंग थ्रू द सेंटर. डायमीटर इज़ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. एंड टेंजेंट, इन कंस्ट्रक्शन चैप्टर we draw tangents. Okay, we use properties of tangents while drawing the constructions. Okay, tangent means, see here, line L is the tangent to a circle. Tangent means line touching to the circle in a single point. एक पॉइंट में से जो लाइन सर्कल को टच करती है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट. ओके, नाउ सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट. कंस्ट्रक्शन चैप्टर में हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए. टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर होती है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. Radius is perpendicular to the tangent. Now, first theorem in this chapter. Statement is tangent segments drawn from exterior point to a circle are congruent. कंस्ट्रक्शन चैप्टर में ये कंस्ट्रक्शन किए हम लोग. फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल. वही थ्योरम है जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ किए थे. क्या है थ्योरम? टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. एक पॉइंट डी है, एक्सटीरियर टू द सर्कल है, और एक आउटसाइड पॉइंट में से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. आपको क्या प्रूव करना है? टेंजेंट सेगमेंट्स टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाना है आपको. सेगमेंट डी पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट डी क्यू. तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे. ए इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेगमेंट डी पी एंड सेगमेंट डी क्यू आर टेंजेंट सेगमेंट्स. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ये दोनों सेगमेंट हमें इक्वल दिखाना है. सेगमेंट डी पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट डी क्यू. ओके, पहले ड्रॉ सेगमेंट ए पी, सेगमेंट ए क्यू एंड सेगमेंट ए डी. पहले ये ड्रॉ करना है. नाउ सी हियर, ए पी इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल. ए पी इज़ द रेडियस एंड डी पी इज़ द टेंजेंट. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सो दिस एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री. परपेंडिकुलर रहेगा. सिमिलरली हियर AQ is the radius, DQ is the tangent.
So angle AQD means angle Q is 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गए दोनों भी, है ना। 90 डिग्री एंगल है, मतलब ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल AQD आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। अभी ये टू ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे? इन ट्रायंगल PAD एंड ट्रायंगल QAD, ये दोनों रेडियस है, देयरफॉर सेगमेंट PA कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QA, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है, इसलिए दोनों कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। सेगमेंट PA कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QA एंड सेगमेंट AD जो हाइपोटेनस है 90 के अपोजिट, सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AD, कॉमन साइड, कॉमन के लिए ऐसा साइन करते हैं, तो ये कॉमन साइड हो गई और ये रेडिया है। अब ये दो राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व करो। बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट दिस टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल PAD congruent triangle QAD by hypotenuse side test. Two triangles are congruent, then their remaining factors are congruent. हमें क्या प्रूव करना है? सेगमेंट DP कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट DQ। तो ये टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके रिमेनिंग फैक्टर्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो सेगमेंट DP कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट DQ, CSCT मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये फर्स्ट थ्योरम है। इस थ्योरम के ऊपर अभी प्रैक्टिस सेट में टू एग्जाम्पल्स है सेम, ये हमें वहाँ भी आंसर में यूज़ करना है। ओके, नाउ सी प्रैक्टिस सेट 3.1। प्रैक्टिस सेट 3.1 फिगर दिया है, इजी क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है? C इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इज़ द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। सी इधर दिया है रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल CAB? ये एंगल कितना होगा? अभी हम लोग प्रॉपर्टी देखें, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये परपेंडिकुलर है मीन्स ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो पहले का आंसर आएगा 90 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ओके, नाउ व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB? ये डिस्टेंस कितना होगा? AB लाइन से पॉइंट C का डिस्टेंस, मतलब ये CA डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। सो दिस डिस्टेंस इज CA इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 6, ये डिस्टेंस दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, और BC फाइंड आउट करना है। ये ज्वाइन कर दो इधर, ये ज्वाइन करेंगे, ये फाइंड आउट करना है। अभी आपको इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CAB एंगल A 90, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। बेस पता है, हाइट पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से BC फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो वो आएगी 6√2। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ABC? ABC, ये एंगल फाइंड आउट करना है। अभी ट्रायंगल आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखो इधर CA 6 सेंटीमीटर, AB भी 6 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों भी साइड इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए, CA इज इक्वल टू AB। आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब उसका हर एक एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। ओके, तो ये एंगल CBA और ABC कितना होगा? 45 डिग्री। टू साइड्स आर इक्वल, therefore this is an isosceles triangle, therefore its base angles are 45 डिग्री। ये 90 है तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फिगर देखो आपको सेम दिखेगी, और थ्योरम में भी हम लोग सेम ये सीखे। ओके, नाउ सी हियर व्हाट इज गिवन। सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट। आर एम एंड आर एन आर टेंजेंट, ये टेंजेंट है और रेडियस दिया है, रेडियस ओ एम इज इक्वल टू 5 दिया है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। और क्या दिया है, ओ आर इज इक्वल टू 10, ये 10 दिया है। अभी खाली ये ट्रायंगल आप ऑब्जर्व करो। पहले ये रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ये पता है, तो ये 90 डिग्री होता है। अभी ये हाइपोटेनस होता है मिडल में, हाइपोटेनस, तो आपको हाइपोटेनस पता है, वन साइड पता है, तो अदर साइड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आप फाइंड आउट करेंगे, ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आएगा 5√2। और अभी सेकेंड क्या पूछा है आपको, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। एम आर ओ ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये ओ एम डिस्टेंस 5 है और ओ आर डिस्टेंस 10 है। 10 का हाफ डिस्टेंस दिख रहा है आपको इधर, या हाइपोटेनस 10 है, हाइपोटेनस 10 है और ये डिस्टेंस कितना है 5। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस से हाफ डिस्टेंस रहेगा कोई साइड का, देन दैट साइड इज अपोजिट टू 30 डिग्री। हाफ डिस्टेंस रहेगा, इधर देखो 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10, ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ आर बाय कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। थ्योरम ही है वो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, देयरफॉर दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, एम आर एन। थर्ड पूछा है आपको, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन। एम आर एन 30 + 30 कितना होगा, 60 होगा। 30 + 30, ओके। अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सिमिलर टू थ्योरम, अभी जो हम लोग थ्योरम देखे थे सेम आपको आंसर इसमें आने वाला है। खाली लास्ट में एंगल जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है वो आपको लिखना है और उसमें रीज़न लिखना है CA CT। ये टू ट्रायंगल्स हाइपोटेनस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होते, ओके। इफ़ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये और ये एंगल सेम रहेगा, ये और ये एंगल सेम रहेगा, और वही आपको इसमें शो करना है, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, what is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 centimeter? Justify your answer। कि सर्कल के टू पैरेलल टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करेंगे तो उसमें कितना डिस्टेंस रहेगा, रेडियस ऑफ सर्कल आपको दिया है, r इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रेडियस दिया है आपको 4.5 सेंटीमीटर, ये सर्कल है, रेडियस 4.5, रेडियस अगर 4.5 है तो डायमीटर उसका कितना होगा, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 4.5, 9 सेंटीमीटर। अभी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट कितना होता है, ये पैरेलल टेंजेंट देखो, इधर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका पैरेलल टेंजेंट किधर आएगा, इधर आएगा, बीच में तो नहीं ड्रॉ कर सकते। ये अगर एक टेंजेंट है तो दूसरा टेंजेंट किधर आएगा, उसके डायमीटर के दूसरे एंड पे, ये डायमीटर है बीच में। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, T1 and T2 are parallel tangents to a circle. Distance between two parallel tangent is equal to the diameter of the circle. पैरेलल टेंजेंट में का डिस्टेंस कितना होता है, इक्वल्स टू
डायमीटर ऑफ ए सर्कल। रेडियस दिए आपको 4.5, तो डायमीटर कितना होगा 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 4.5 9 सेंटीमीटर। तो अभी आपको क्या क्या करना है, अभी आपको ये सब नोट्स पहले लिखना है। इस पेज के आपको मैं दे रहा है अभी, ये नोट्स लिखना है, थ्योरम लिखना है। थ्योरम एक्चुअली टेक्स्ट बुक में आपको फिलअप में था हम लोग पूरा थ्योरम, क्योंकि एग्ज़ाम में खाली आपको ऐसे स्टेटमेंट देते, तो आपको पूरा थ्योरम भी आना चाहिए। गिवन टू प्रूफ फिगर प्रूफ सब लिखना है। और बाद में ये प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एक लिखना है। ओके, इस चैप्टर में 5 प्रैक्टिस सेट है, इसमें से प्रैक्टिस सेट 3.5 ओमिट हो गया है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आपको खाली 3.1 3.2 3.3 एंड 3.4 तक ही आपको। ओके, तो नाउ राइट ऑल दिस। ओके, थैंक यू।